एक मेडिकल स्टोर होता है और उस मेडिकल स्टोर के जस्ट सामने एक लड़का होता है। वह लड़का उस मेडिकल स्टोर की तरफ बड़े ध्यान से देखा करता है। वह लड़का ये सोचता है कि कब इस मेडिकल स्टोर से भीड़ खत्म हो और सन्नाटा हो तो हम अपनी बात जाके मेडिकल स्टोर के दुकानदार से कह सकें। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। उस मेडिकल स्टोर से भीड़ जो है खत्म होने का नाम नहीं लेती। तो अंततः मजबूर होकर, क्योंकि इसको जहां जाना होता है वह लेट होता है, इस वजह से उस मेडिकल स्टोर वाले के पास जाता है और बोलता है कि भाई साहब मुझे नींद की गोलियां चाहिए। तो वह दुकानदार उससे पूछता है कितनी गोलियां चाहिए। वह बताता है कि हमको 5 से 6 नींद की गोलियां चाहिए। इस पर मेडिकल स्टोर वाला बोलता है कि हम बहुत ज्यादा तुमको 1 नींद की गोली दे सकते और 5 से 6 नींद की गोलियां लेने के लिए तुम्हें डॉक्टर से पर्चा लिखाकर लाना पड़ेगा। आखिर अब वो लड़का जाता तो कहाँ, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम था नहीं जिससे वो डॉक्टर से पर्चा लिखाकर ला सके। अब जो है फिर मेडिकल स्टोर वाले से वही बात दोहराता है। इस पर मेडिकल स्टोर वाला पूछता है कि तुम 5 से 6 गोलियां आखिर करोगे क्या। तब वह लड़का सबके सामने बताने में हिचकिचाता और किनारे मेडिकल स्टोर को बुला के जो दुकानदार से बताता है सारी बात कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है और वहां पर उसके घर के लोग होंगे जिसके कारण हमको ये नींद की गोलियों की जरूरत है। इस बात से जो सुनता मेडिकल स्टोर वाला तो वह सोचने पर थोड़ी देर मजबूर हो जाता है, लेकिन वह 5 से 6 गोलियां निकाल दे देता है। देने के बाद दोस्तों वह वहां से गोलियां लेता है और चला जाता है। उसके बाद दोस्तों जब वह जाता है, जाने के बाद उन गोलियों के द्वारा वह एक ऐसा कृत्य करता है कि जब यह सोशल मीडिया पर खबर उजागर होती है तो वाकई में लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, आइए इस कहानी को वीडियो के माध्यम से समझते हैं। कहानी की यात्रा 25 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं यह कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में एक रतिया मार्ग के नाम से जो मोहल्ला होता है और उसी मोहल्ले में दोस्तों एक घर होता है। उस घर में दोस्तों जो है कि एक मुन्ना गुप्ता होते हैं, वह रह रहे होते हैं। मुन्ना गुप्ता की जो है आज से तकरीबन 22 साल पहले जो है शादी करते हैं। शादी जो ये करते हैं एक मुस्लिम लड़की होती है जिसका नाम नाजिया होता है। शादी होने के बाद दोस्तों जब नाजिया इनके घर में आती है तो उसका नाम दोस्तों मंजू गुप्ता हो जाता है, यानी मंजू गुप्ता उर्फ नाजिया। लेकिन बाद में लोग इन्हें अधिकतर मंजू गुप्ता के नाम से ही जानते थे उस मोहल्ले में। इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। मुन्ना गुप्ता जो होते हैं वह बिल्डर्स का काम करते हैं और जो मुन्ना गुप्ता और जो मंजू गुप्ता होते हैं इन दोनों के बीच उम्र का जो डिफरेंस होता है उम्र का ये तकरीबन 10 साल का होता है। लेकिन ये लव मैरिज कर लेते हैं। इनको पहले कुछ महसूस नहीं होता और लव मैरिज करने के बाद धीरे धीरे समय का पहिया आगे बीतता है। पहले इनको एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम ये खुशी रखते हैं, फिर एक दोबारा एक बेटी होती है, फिर एक सबसे बाद में एक लड़का होता है, यानी 2 लड़की 1 लड़का होता है। बड़ी बेटी का नाम जैसा कि आपको मैंने बताया खुशी होता है। उसके बाद इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। मुन्ना गुप्ता जो होते हैं ये बिल्डर्स का काम करते हैं। पैसे की इनके घर में कोई कमी नहीं होती, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जब 3 बच्चे हो जाते हैं तो मुन्ना गुप्ता और मंजू गुप्ता में जो है बीच में फासले हो जाते हैं, यानी किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में आए दिन तनाव बनने लगता है और तनाव इतना बन जाता है कि दोनों लड़ने झगड़ने लगते हैं। और बीबी का कहना था कि जो है पति हमको यानी मुन्ना गुप्ता जो हमको पैसे नहीं देते, जो जरूरत की सामान वगैरह लाने के लिए सामान मतलब जो है हमें खर्चा नहीं मिलता है। इस वजह से इन दोनों के बीच में काफी तनाव होता है। तनाव के बाद दोस्तों मुन्ना गुप्ता जो है बिल्डर्स का काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अपने काम पर चले जाते हैं और इन दोनों के बीच में काफी फासला हो जाता है। इस वजह से जो मंजू गुप्ता होती है पास में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान होती है दोस्तों उसका मालिक होता है किशन। किशन जो है वहीं पर अपने यहाँ पर एक लड़का रखता है काम के लिए जिसका नाम होता है चमन। अगर कोई कार्य किसी के यहाँ करने जाना पड़ता था तो चमन को ही भेज दिया जाता था, यानी किशन उसको भेज देता कि जाओ यहाँ पर उनके घर पर ये काम करके आओ। दोस्तों तो जो ये मंजू गुप्ता होती है इसकी नजर सामने रह रहे दुकानदार यानी चमन पर पड़ती है और ये धीरे धीरे चमन से जो है दोस्तों नजदीकियां बनाने का प्रयास करती है और अपने घर पर किसी काम के लिए जब इसके पति नहीं रहते तो बुलाती थी। उसके बाद धीरे धीरे उससे नजदीकियां बना लेती है और नजदीकियां बनाने के बाद जो है जो चमन होता है इसकी उम्र 20 साल की होती है और जो ये मंजू गुप्ता होती है इसकी उम्र 45 साल की होती है।
उसके बाद दोस्तों इसका जो लड़का होता है छोटा, उस लड़के से भी अपने जो है चमन की दोस्ती करा देती है। इससे उसका घर में आना जाना चमन का हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों ये जो मंजू गुप्ता होती है वह उससे प्रेम करने लगती है। प्रेम के साथ साथ उससे जो है रिलेशनशिप बनाने लगती है, यानी उससे शारीरिक संबंध बनाने लगती थी। जब जब मौका मिलता रात में जो है चमन को बुलाती और उससे शारीरिक संबंध बनाती। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे इस बात की खबर जो इसके पति यानी मुन्ना गुप्ता को हो जाती है। जब मुन्ना गुप्ता इस बात को जान जाता है तो उन दोनों के बीच और भी काफी बेहद जो है लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, यानी तनाव बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मंजू गुप्ता होती है वह यह सोचती है क्यों ना पति को ही रास्ते से अगर हटा दिया जाए तो हम दोनों अच्छे से मिल सकेंगे। इस बात को वह चमन से कहती है और जब चमन से बताती है तो चमन को सारा प्लान समझा देती है। चमन भी उसी प्लान के मुताबिक दोस्तों जो है मेडिकल स्टोर जाता है। मेडिकल स्टोर में 5 से 6 गोलियां नींद की लाता है और नींद की गोलियां लाने के बाद जो है मंजू गुप्ता को दे देता है। इधर मंजू गुप्ता 5 से 6 गोलियां लेके जो है अचानक जो है एक दिन शाम को खाने में जो है मिला देती है अपने पति के। खाने के बाद खाना खिलाती हैं पति को। मुन्ना गुप्ता खाना खाने के बाद सो जाते हैं। सोने के बाद दोस्तों कई गोलियां होने के कारण ये एक बेहोश होने की अवस्था में पहुंच जाते हैं। इनके शरीर में होश नहीं होता। उसी रात को तकरीबन 12 से 1 के बीच में जब देखती है ये महिला, इसकी छोटी बेटी और बड़ी बेटी सो जाती है। छोटा बेटा जो होता है वो कांवड़ यात्रा के लिए निकल जाता है घर पे और इन लोगों के अलावा कोई होता नहीं। तो 1 बजे यह चमन को बुलाती है जब इसके पति बेहोशी की हालत में होते हैं। चमन घर पे आता है। आने के बाद दोस्तों जो है बेटियां दूसरे रूम में होती हैं। रूम इनका दोस्तों ऐसा होता है कि बाहर से आवाज नहीं आती थी ना जाती थी बराबर, यानी साइलेंट रूम की व्यवस्था थी। उसके बाद दोस्तों बिल्डर से थे ही, पैसा अच्छा था, इस वजह से घर भी अच्छा खासा इनका बना था। उसके बाद दोस्तों जो चमन होते हैं ये जो मंजू गुप्ता होती चमन से ये बोलती है तुम मेरे पति के जो है पहले करंट लगा दो। उसके बाद चमन और जो है मंजू गुप्ता मिलकर जो है इसके मतलब मुन्ना गुप्ता के करंट लगाते हैं। करंट लगाते हैं तो ये तड़फड़ाता है। तड़फड़ाने के साथ साथ ये नींद की गोलियों के कारण ये बराबर उसका विरोध नहीं कर पाता और यह पूर्ण तरह से अचेत हो जाता है। उसके बाद इससे भी जब मंजू गुप्ता का दिल नहीं भरता तो पास में एक डंडा होता है, उस डंडे को उठा के अपने पति के सर पर 2-3 वार करती है जिससे पति के सर से ब्लड बहने लगता है। उसके बाद ये जब हाथ पैर पटकता है तो चमन और दोनों मिलकर तकिए से उसका मुंह भी दबा देते हैं, यानी कभी करंट लगाते, कभी डंडा मारते, कभी जो है तकिए से मुंह दबाते। उसके बाद जब इनको महसूस होता है कि कहीं में पति मर चुका है तो यह दरवाजा खोलती और चमन को घसीटते हुए दरवाजे के बाहर फेंक यानी डाल देती है। डालने के बाद दरवाजा खोल देती है और चमन को वहां से भगा देती है। भगाने के बाद ये बिस्तर पर बैठी रहती है। ऐसा करते करते सुबह का करीब 4 बज जाता है। 4 बजने जब बज जाते हैं तो ये बेड पर अपने बैठी हुई होती। इधर जो लड़की एक जो एसी चला करती है कमरे में, तो काफी ठंड लगती है, तो लड़की को महसूस होता है कि ठंड काफी है, तो वह उठती है और उठने के बाद एसी बंद करती है। एसी बंद करने के बाद ये टॉयलेट के लिए जब जाती है तो देखती है कि जो है एक बार उस जो है रूम पे मतलब झांकती शीशे से, तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि माँ जो है रूम पर अपने बिस्तर पर बैठी हुई है। टॉयलेट कर दोस्तों जब ये आती है तो रूम का दरवाजा जब हाथ लगाती है तो खुला होता है। उसके बाद जब अंदर जाती है तो माँ से पूछती है तुम इतना परेशान क्यों हो। माँ बोलती है कि बेटी तेरा भाई अभी नहीं आया, न जाने कहाँ होगा, फोन करो। तो उसके बाद वह बोलती है माँ घबराती क्यों हो, वो कांवड़ यात्रा में गया है और जो है अब आ ही रहा होगा, दोस्तों के साथ होगा, फिर भी चलो हम उससे संपर्क करते हैं। फोन करता है, उसकी जो बेटी होती बड़ी खुशी, वह फोन करती है। फोन करने के बाद दोस्तों 2-3 बार करती लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है, फोन लगता नहीं है। उसके बाद दोस्तों बोलती माँ चिंता ना करो, कल हम जो इसके यार दोस्त होंगे और किसी का फोन सुबह होगा भी 2 घंटे बाद ट्राई करेंगे तो पता चल जाएगा आखिर हमारा भाई है कहाँ। उसके बाद दोस्तों वह जो बेटी होती है थोड़ी देर माँ के पास बैठने के बाद बाहर निकलती तो उसकी नजर बाहर के दरवाजे पर पड़ती, तो बाहर का दरवाजा जो है खुला रहता है और माँ इसके पिता भी बेड पर नहीं होते। तो वह बोलती माँ आखिर पिताजी कहाँ गए। तो वह बोलती है हम तो बैठे तो पिताजी यहाँ पर थे ही नहीं, कहीं गए होंगे।
तो इस पर बेटी देखती बाहर दरवाजा, तो जब बाहर जाती है दोस्तों तो देखती क्या, इसके पिता जो है बाहर दरवाजे के पास ऐसे अचेत अवस्था में, यानी मुंह नीचे होता है, पड़े रहते हैं। उसके बाद बेटी जाती, जब पलटती है तो देखती है कि इनके पिता के मुंह से भी ब्लड आ रहा होता है और सर से भी ब्लड बह रहा होता है। यह जब देखती है तो बेटी घबरा कर माँ से बताती है, और बताने के बाद दोस्तों ये जो मंजू गुप्ता होती है इस घर का सामान भी अपने कमरे का इधर उधर फेंक देती है। उसके बाद जब बेटी घर आती है तो इसके सामान पर भी नजर पड़ती है, तो ये घबरा कर जब माँ से सारी हकीकत बयां करती है तो माँ भी घबरा जाती है इसकी मंजू गुप्ता। उसके बाद ये तत्काल जो 112 को फोन करते हैं। पुलिस तत्काल जो है दोस्तों आधे घंटे के अंदर जो नजदीकी थाना होता है वहां की पुलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद पुलिस सबसे पूछताछ करती है, सीडीआर निकलवाती है, कॉल डिटेल, लेकिन पुलिस को कोई अहम सुराग नहीं मिल पाता। उसके बाद दोस्तों पुलिस चारों तरफ देखती है। देखने के बाद जो फ्रंट में जो जस्ट सामने घर होता है दोस्तों, वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। तो उस पुलिस के दिमाग में आता है कहीं ना कहीं सीसीटीवी को देखा जाए, चलता है, खंगाला जाए। सामने के घर से संपर्क किया जाता है तो सीसीटीवी सही होता है, चलता है। उसके बाद उस सीसीटीवी की जब वीडियो निकलवाए जाते हैं, फुटेज, तो उसमें देखा जाता है उस रात को दोस्तों, ये रात यानी 9 अगस्त की रात की बात होती है, जब 9 अगस्त का जो वीडियो निकलवाया जाता है सीसी फुटेज का, तो उसमें देखा क्या जाता है तकरीबन 1 बजे जो है मंजू गुप्ता ही दरवाजा खोलती है और कोई युवक जो मुंह में मास्क लगाए होता है वह अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद करीब 2 से ढाई घंटे बाद मंजू गुप्ता 3:30 के करीब जो उस युवक को फिर से बाहर निकालती है। उसके बाद अब पुलिस की रडार में सीधा मंजू गुप्ता आ जाती है। पुलिस जो है तुरंत मंजू गुप्ता को घर से उठाकर रिमांड में ले लेती है और रिमांड में लेने के बाद मंजू गुप्ता से सब कुछ पूछने का प्रयास करती है। इधर मंजू गुप्ता जो पुलिस को गोल गोल घुमाने का प्रयास करती है, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से कड़ाई से सब कुछ पूछना शुरू करती है तो ये तोते की तरीके सब कुछ उगलना शुरू कर देती है। सब कुछ बताती है जैसा जैसा उसने अपने पति के साथ किया और जैसा उसने चमन से करवाया। अब दोस्तों पुलिस जो है चमन को भी उठा लेती है, चमन से भी सब कुछ पूछती है। चमन भी अपने गुनाह कबूल कर लेता है और मंजू गुप्ता भी अपने गुनाह कबूल कर लेती है। लेकिन दोस्तों उसमें एक बात और होती है, चमन जिस दुकान में रहता है जिसका नाम किशन होता है, वो भी जो है उसमें फंस जाता है और पुलिस तीनों को उठाकर जो है जेल भेज देती है। अब दोस्तों इनकी जो मंजू गुप्ता की यानी मुन्ना गुप्ता की 2 बेटियां होती है, एक बेटा। अब ये दोनों दोस्तों इस समय अपने दादाजी के पास में हैं। अब इनका जीवन कैसे कटेगा कैसे नहीं कटेगा ये तो ईश्वर जाने, क्योंकि पिता रहे नहीं, माता जो है सलाखों के पीछे होगी। अब इनका भविष्य दोस्तों अंधेरे में है, अब कैसे कटेगा ये तो ईश्वर ही जाने। बस आज की कहानी में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।